हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 सब्जेक्ट रूल क्या है और सीबीएसई ने कि पेपर लीक के जो न्यूज़ आ रहे हैं, जो मैक्सिमम फेक न्यूज़ हुई है, लेकिन उस न्यूज़ को लेकर कुछ गाइडलाइंस जो है और बढ़ा दिए हैं कि आप जो स्टूडेंट फॉलो करते जो रूल्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो थोड़ा सा और सख्त होगा। तो इस वीडियो में इन सब की बातें होंगी। तो पहले हम लोग बातें करते हैं कि आपके जो सीबीएसई है जो नए गाइडलाइंस दिए हैं वो गाइडलाइंस क्या हैं, ठीक है। तो पहला ये है कि जो बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही थी तो ये था कि बच्चे गए बैठे, कुछ ज़रूरत पड़ी तो आप क्लासरूम से बाहर जा सकते थे आफ्टर 1 आवर या फिर उससे पहले। लेकिन अब उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अब जो है कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने के बाद 1 घंटे तक स्टूडेंट क्लास से बाहर नहीं जा सकते, किसी भी कंडीशन में क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, उनको इसकी कोई भी इजाज़त नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है। ये था पहला। दूसरा है, अभी तक था कि जो कस्टोडियन से क्वेश्चन पेपर लाने की जो ड्यूटी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिर्फ वो था किसका, जो केंद्र अधीक्षक थे, दैट मीन्स जो एग्जामिनेशन सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट थे उनकी थी। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब क्या है कि उनके साथ एक ऑब्जर्वर भी जाएंगे कस्टोडियन से क्वेश्चन पेपर लाने के लिए। और साथ ही साथ क्या कि जो अब क्वेश्चन पेपर आता था वो सील रहेगा, वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में ही आकर ओपन होगा, ऐसा नहीं कि पहले वो ओपन किया जाएगा। ये रूल एक नया आया है। इसके बाद ये थर्ड रूल जो आपका है, सेकंड तो हो गया, थर्ड ये है कि एग्ज़ाम सेंटर से 100 मीटर की दूरी तक 144 लागू होगा। मतलब कि 100 मीटर के रेडियस तक एक साथ 4 से 5 लोग खड़े नहीं हो सकते, एक भीड़ बनाकर खड़े नहीं हो सकते। ये नया रूल बताया गया है जिसको लोग फॉलो करेंगे ताकि लीकेज का जो मामला है, क्वेश्चन पेपर जो लीकेज है वो नहीं हो सके। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि सीबीएसई जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर जो दे रहे थे वो हॉल में खोले जाएंगे तो तय है, और हॉल में खोलते समय साइन होंगे स्टूडेंट के साइन भी उसमें होंगे कि वो मेरे सामने खोला गया है, ठीक है। सारे स्टूडेंट का नहीं, कुछ पार्टिकुलर स्टूडेंट के सिग्नेचर लिए जाते हैं जो लिए जाएंगे, ठीक है। ये था फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है कि हर परीक्षा केंद्र पर फ्लाइंग स्क्वाड, जो सीबीएसई फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं वो आके उसका इंस्पेक्शन करेंगे, हर हाल में करेंगे। कभी कभी होता था कि वो नहीं किया जाता था, लेकिन उसमें अब ऐसा नहीं है, उन्होंने इसे मैंडेटरी कर दिया। ये एकदम गाइडलाइन दे दिया कि आपको इसको फॉलो करना है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब था कि नए इन्फॉर्मेशन, नए गाइडलाइंस फॉर द एग्जामिनेशन जो टर्म 2 के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अब रही बात की 2 सब्जेक्ट रूल क्या है। तो 2 सब्जेक्ट रूल ये है कि जो स्टूडेंट अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 10th के और क्लास 12 के, तो अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th में है और वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में उसका एग्ज़ामिनेशन के चांसेस बनते हैं, ठीक है। उसको 1 साल और इसमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में वो फेल होता है तो उसको 1 साल और कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए कंपार्ट की व्यवस्था की जाएगी, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा जिसमें वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देगा। ये था क्लास 10th के लिए। अब रही क्लास 12, उसमें क्या है कि उसके लिए रूल है कि सिंगल सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल करते हैं, फेल तो नहीं होंगे स्टूडेंट, लेकिन ऐसा कहा गया है, सीबीएसई ने कहा कि अगर फेल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको कंपार्ट का टाइम मिलेगा, आप फिर से एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उस कंडीशन में आपको 1 साल और पढ़ना पड़ेगा उसी क्लास में। तो ये था इस वीडियो में सारे अपडेट्स जो मैंने आपको दिए। आता हूँ मैं फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ, जो सीबीएसई हमेशा देते रहती है। कभी कभी शॉकिंग होता है, कभी हैप्पीनेस लाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।